शाहजहां और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली लाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे राजनाथ सिंह की, जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है, 20 लाख आर्मी के हेड हैं और हेड ने बात की है कि इस दफा अगर हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे तो इंडियन एयरफोर्स नहीं, इंडियन नेवी सामने आएगी। INS विक्रांत को टेस्ट किया जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। लास्ट टाइम जब 4 दिन की जंग रही तो मेजर गौरव वारिया की बड़ी ख्वाहिश थी कि कराची एयरपोर्ट के ऊपर अटैक किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अटैक नहीं हो सका। अब राजनाथ सिंह साहब मैदान में आ गए और बोलते हैं कि अब इंडियन नेवी को टेस्ट किया जाएगा। बार बार पाकिस्तान को जंग का इनविटेशन इंडिया की जानिब से भेजा जा रहा है। पाकिस्तान इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगा या पाकिस्तान भी अपनी तैयारी जारी किए हुए है, या फिर ट्रंप की बात ठीक है कि सीज फायर हो चुकी है, या सिर्फ मीडिया के ऊपर बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है। आखिर इंडिया पाकिस्तान से क्या चाहता है? क्यों बार बार जो है हमले की दावत पाकिस्तान को दी जा रही है? क्यों पाकिस्तान के पीपल के बीच जो है पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है? इंडिया की डीप प्लानिंग के ऊपर बात करेंगे, इंडिया की डीप स्टेट के ऊपर बात करेंगे, पॉलिटिशियन किस मूड में है और नरेंद्र मोदी को किन सवालात के जवाब का सामना करना पड़ सकता है। पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका जबरदस्त सा स्पाइसी सा रिएक्शन। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है, लेकिन इस बार पाकिस्तान की जनता का रिएक्शन कुछ अलग ही था। इस वीडियो में देखिए कैसे नैला और आम पाकिस्तानी नागरिकों ने भारत के हमले पर दिया शांतिपूर्ण भावुक जवाब। क्या अब भारत पाकिस्तान के रिश्तों में कोई बदलाव आएगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करें पाकिस्तान की MKC चैनल को ऐसी और रियल वीडियो देखने के लिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। I'm not agree with you कि पाकिस्तान इसको सीरियस नहीं ले रहा। मतलब हम भी ले रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान ने ऑलरेडी वेरी साउंडली जवाब दिया उनको, ठीक है, इंडिया को। बाकी रही बात उनकी, उन्होंने कहा कि हम नेवी लेके आएंगे, ठीक है, जैसे उन्होंने एयरफोर्स लेके आए उसका भी उन्होंने रिस्पॉन्ड देख लिया। अब वो अगर नेवी लेके आना चाह रहे हैं उसका भी रिस्पॉन्ड है। अभी जो स्पेकुलेशंस फैला रहे हैं उनकी मीडिया, झूठी मीडिया, ठीक है, वो यही है कि ईद के दिनों में पाकिस्तानी जो बॉर्डर के ऊपर एयर ड्रिलिंग कर रहे हैं। हाँ, यस, एयर ड्रिलिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी जो जितनी B फोर्सेस हमने डिप्लॉय की हुई हैं, पाकिस्तान फोर्सेस, वो छुट्टियों पे जाएंगे। सो मैं आपके इस चैनल की वसासत से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ फॉर होल इंडियंस को कि हम तो ऑलरेडी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। अच्छा, ठीक है, एक छुरी फिरेगी बकरे पे और दूसरी छुरी फिरेगी मोदी पे। इतनी बड़ी बात क्या रही है? ऑफ कोर्स जब हम हमारे वज़ीर आज़म का तो लड़ाई वाला पैगाम नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने बोला है कि हम इंडिया के साथ पीस टॉक चाहते हैं, हम इंडिया के साथ ट्रेड चाहते हैं, और अगर इंडिया को डाउट है पहलगाम हमले का तो आए मिलके जो है इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करा लेते। देखिए कितना अच्छा सजेशन दिया, लेकिन उस सजेशन की तरफ नरेंद्र मोदी नहीं जा रहा। वो कह रहा है बॉर्डर पे आ जाओ, राफेल हम लेके आएंगे, हम नेवी लेके आएंगे, हम INS विक्रांत लेके आएंगे। तो वो क्यों पाकिस्तान को जो है टफ टाइम देना चाहता है? वाई इंडिया वॉन्ट to give tough time to Pakistan or Pakistani people? So as per my information, so मैं तो अभी जो राइट टाइम है ये जो इंडिया की पब्लिक है, हाँ, पब्लिक ऑफ इंडिया, पब्लिक से एड्रेस हाँ, पब्लिक को मैं ये मैसेज पब्लिक को दे रहा हूँ, इंडिया की पब्लिक को, कि वो अभी डिफेंडिंग मूवमेंट्स पे हैं। उनको ये डिसाइड करना है कि वो ट्रेड चाहते हैं। अब जितना पंजाब है, ठीक है, ये लाहौर के साथ बॉर्डर है, वो अगर अपनी ट्रेड चाहते हैं तो सुबह 8 बजे वो आके लाहौर की मंडियों में अपनी चीज़ें सेल करके 2 घंटों में वापस जा सकते हैं। अगर उनको दिल्ली जाना पड़े तो दे विल टेक 700 to 800 किलोमीटर। सो अब ये पब्लिक पे डिपेंड करता है कि इंडिया की पब्लिक क्या चाहती है। मोदी का ये फर्स्ट टाइम नहीं है, 2019 में भी उन्होंने यही किया, ठीक है, जब वो, हाँ, वो अभिनंदन आया, वो कुट खा के अवाम से आर्मी ने उसको डिफेंड किया, उनको फॉर द गुडविल जेस्चर के लिए उसको रिटर्न किया। फिर उसके बाद अभी ये जो ड्रामा किया है, ये वो जस्ट अपनी हाइप बनाने के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कह लें इसको, या पॉलिटिकल अपने जो उसके टारगेट्स हैं उनको पूरा करने के लिए, जो अब मेरे हिसाब से तो इंडियन पब्लिक है उनको अंडरस्टैंड कर जाना चाहिए कि ये मोदी के स्टॉक होते हैं और फेल स्टॉक है। दे इवन कांट एबल टू गेट नथिंग। जब से सीज फायर हुई है तो इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी के ऊपर सवालों की भरमार हो चुकी है कि अगर हम जीत रहे थे, अगर हम बेटर पोजीशन पे थे, तो फिर हमने सीज फायर क्यों किया? और ट्रंप अगर कहता है कि मैंने सीज फायर कराया तो नरेंद्र मोदी ट्रंप को रिप्लाई क्यों नहीं करा? तो आपको नहीं लगता जो पाकिस्तान के एनालिस्ट है, जो इंडिया के एनालिस्ट है, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को अब अटैक करना है अगर उन्हें इन तमाम सवालों से छुटकारा चाहिए? तो जाहिर है उन्हें भी तो एक फ्री साइड चाहिए ना, जो प्रेशर से कम हो, जो उन्हें 4 साल आगे हुकूमत करने दे। नरेंद्र मोदी इस वक्त बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं, कुछ बड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रहे हैं वो। मैडम, जो बात है मेजरमेंट की,
वो ऑलरेडी जितनी मेजरमेंट्स हैं उन्होंने पहले भी की हुई हैं, ठीक है। हम तो 1947 से ये चीज़ें बर्दाश्त करते आ रहे हैं। ओके, अंडरस्टैंड है। हम तो अब डिफेंसिव मूड में है ना, हम किसी पे भी इंडिया ABCD किसी पे भी हमारा तो पीस प्रोसेस चल रहा है। हम अपनी स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं। और इंडिया को भी रोकने का कहते हैं। हाँ, अगर इन केस इंडिया हम पे हमला करता तो हम तो रेडी हैं। हमारे पास लॉस करने के लिए कुछ नहीं है। सर, इंडिया हम पे हमला करता है, लॉजिक क्या है इंडिया की हम पे हमला करने की? पहले तो पहलगाम हो गया जी, 9 सिटीज को इंडिया ने पूरे होल पाकिस्तान पे हमला किया, ये आपको याद होना चाहिए। इंडिया ने बॉर्डर को नहीं चूज किया, इंडिया ने कश्मीर, इंडिया ने पूरा पाकिस्तान चूज किया हमले के लिए। अब इंडिया के पास क्या लॉजिक है कि वो दोबारा हमला कर रहा है? कुछ तो इंडिया ने प्लान किया होगा ना। बेसिकली मैम, अगर आपने रिसर्च की होगी इस पे, तो जो इंडिया की जितनी ये लेजिस्लेटर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, अब देखें पंजाब में उनकी वो मुहिम चल रही है कि पंजाब को वो सेपरेट करना चाह रहे हैं। वो क्या है? खालिस्तान। दे वांट टू ब्रिंग आउट द पंजाब फ्रॉम इंडिया। ओके, इसी तरह अगर हम जाएं उधर तमिलनाडु की तरफ, ठीक है, या केरला की तरफ, ये जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स ने ऑलरेडी उनका सिलेबस, उनका जो एजुकेशन सिलेबस है वो भी उन्होंने सेपरेट कर लिया है। और आप किसी भी दूसरे फॉरेन कंट्री में जाके अगर आप किसी इंडियंस जो तमिलनाडु या केरला से बिलोंग करता है, या पंजाब से बिलोंग करता है, या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, या यूपी से बिलोंग करता है, आप उसको पूछेंगे आप कहाँ से हैं, वो ये आपको ये नहीं बताएंगे कि हम इंडिया से हैं। केरला का बंदा ये बताएगा हम फ्रॉम केरला, तमिलनाडु का बंदा ये बताएगा हम फ्रॉम तमिलनाडु, और पंजाब का बंदा ये बताएगा हम फ्रॉम पंजाब। ओके, सो ये सारी जितनी ड्राइव चल रही है, मोदी इस सारी कंसंट्रेशन को डाइवर्ट करने के लिए ये हथकंडे आजमा रहा है। इंडिया के अंदर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, उस सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सेट असाइड करने के लिए पाकिस्तान का मुद्दा जो है इस वक्त बेस्ट है इंडिया को, और सारा प्रेशर पाकिस्तान जो से 4 गुना छोटा मुल्क है उसके ऊपर डाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये जो 4 गुना कम बाय काउंट है, लेकिन अगर हम अपने न्यूक्लियर पावर को देखें या हमारी जो आर्मी है उसकी पावर को देखें, हम उससे मोर देन 3 टाइम्स स्ट्रॉन्ग हैं। मतलब आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया से स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ चुके हैं। यस मैम, उन्होंने उनका बैकअप क्या है? उनका जो चेन ऑफ सप्लाई है वो इसराइल है, उनका चेन ऑफ सप्लाई रशिया है। उन्होंने अपने जो ये हैं अपने त्यारे वो भी चेक कर लिए हैं, उन्होंने अपने ड्रोन भी चेक कर लिए हैं। हमारे पास हर अल्टरनेटिव है, ठीक है। अब सिचुएशन ऐसी है कि जो कोई कंट्री भी इंडिया की बैक पे आके उसको सपोर्ट करेगा फॉर द सॉर्ट ऑफ चेन सप्लाई टू द वेपन्स, तो वो उसको मुंह के बल जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे राफेल है, राफेल को उन्होंने, अब पाकिस्तानियों ने राफेल को गिराया, उसके शेयर्स कैसे डाउन गए हैं, ठीक है। राफेल के बारे में ये गुमान किया जाता था ये दुनिया का वो हथियार है जिसको कोई नहीं गिरा सकता। वही मैं इसको कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ ने हमने J-10 दिए, ठीक है। वो J-10 अब उनकी शेयर मार्केट ट्रिपल ऊपर गई है, और दूसरे कंट्रीज हैं उन्होंने। और अब हमने ये देखना है कि स्ट्रेटेजिकली इंडिया कहाँ खड़ा है। इंडिया को अगर स्ट्रेटेजिकली देखें तो जब ये एक्शन किया उसने, उसके बाद देखें कि कितने कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडिया की सपोर्ट की, और कितने कंट्री हैं जो पाकिस्तान की सपोर्ट। एक सिंगल कंट्री इंडिया की सपोर्ट में नहीं आई, नो वन, एक भी नहीं आई। यस, नो वन वांट टू गो फॉर द रॉन्ग प्लेस एंड रॉन्ग साइड। पाकिस्तान ऑन डिफेंसिव मूड, वो अब टर्की ने ओपनली अनाउंस किया है दे आर ब्रदर ऑफ पाकिस्तान, दे विल स्टैंड ऑन द बैक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अजरबैजान ने ओपनली अनाउंस किया है दे विल बी स्टैंड विद पाकिस्तान। चाइनीज़ जिनका टोटल जो वेस्ट चाइना है, जो हमारा गिलगित ये आगे बेल्ट है सारी, उनका टोटल स्टेक जो है वो पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। CPEC के थ्रू या बाकी जितनी इंडस्ट्री है, अगर आप अब इंडिया को क्रॉस करना है, उससे सबसे पहले उसको चाइना की टेक्नोलॉजी को फेस करना पड़ेगा, जो कि होल द वर्ल्ड पे डिप्लाई हुई है। ठीक है सर, आपसे बात करेंगे। इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान को किसी भी किस्म से कहते हैं हराना है, धमकाना है, डराना है, तो सबसे पहले उसको चाइना को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना के डिप्लोमेट ओपनली इंटरनेशनल फोरम पे कह चुके हैं कि ये इंडिया गुमान ना करे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं, हम ओपनली कहते हैं हमने पाकिस्तान को सपोर्ट किया एंड वी आर विद पाकिस्तान। नहीं, वो तो सब झूठ मार रहे हैं, चाइना झूठ मार रहा है। हाँ, नहीं मोदी अच्छा, क्यों नरेंद्र मोदी किस मामले में झूठ बोल रहे हैं?
वो कहता मैंने दोबारा फिर जंग करनी है। पहले उसके राफेल तैयारा गिराया, इतना बड़ा उनका नुकसान हुआ, कितने अरबों डॉलरों का नुकसान हुआ उनका। वो नहीं अभी तक वो पूरा हो रहा था, उसने अब जंग क्या करनी है। वो तो माता का गाय का दूध वो मूत्र पीने वाला है, उसने क्या कर जंग लगानी है। वो गलत लेकिन बोल उनका जज्बा देखे 9 सिटी पे अटैक किया है। नहीं, वो वैसे ही करता है, वो जान के धमकियाँ दे रहा है। पैसे भी जंग लगने से पहले उसने क्या है, किसी सिटी पे अटैक नहीं हुआ। ये उनकी जस्ट मीडिया शो करवा रही है कि इतने सिटी पे यहाँ से हमने रेंज कर लिया, यहाँ से रेंज कर लिया, यहाँ पे। आपने इधर जितने लोग आप मिले हैं, मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि आपने फिजिकली कहीं पे कोई स्ट्राइक देखी है, फिजिकली विद योर आइज? नहीं मैंने नहीं देखी। मीडिया पे, ठीक है, मीडिया पे। वो आजासिफ कह रहे थे त्यारे किधर गिरे, कहते हैं आपने मीडिया नहीं देखा। हाँ, त्यारे किधर गिरे। हम अभी इस टाइम लाहौर में खड़े हैं, ठीक है। मैं आई बिलोंग टू लाहौर और मैं सराउंडिंग जाता रहता हूँ। मैंने कहीं पे कोई अटैक नहीं देखा। ये बेसिकली मीडिया वार थी और वो इसको ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली अब मोदी जितने भी एक्शन करेगा उसकी पब्लिक उसके साथ नहीं है, क्योंकि इंडिया पब्लिक समझती है, ठीक है। इंडियन जो उधर के नेटिव हैं, जो रहने वाले इंडियंस हैं, वो इस बात को समझते हैं कि किसी भी कंट्री का जो वार है उसका सलूशन नहीं है। ठीक है सर, इंडिया ने हम पे पहले हमला किया तो उन्होंने बोला हमने पहलगाम का बदला लिया। अगर इंडिया दोबारा हमला करता है तो अब इंटरनेशनल वर्ल्ड इंडिया के सामने क्वेश्चन रखेगी कि अब क्या वजह थी कि आपने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। तो क्या लगता है इंडिया ने इसकी भी तो प्लानिंग की होगी ना, इंटरनेशनल वर्ल्ड को तो फेस करेंगे। झूठ का कोई पाँव नहीं होता। जब ये पहलगाम हुआ है, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, उन्होंने ओपनली कहा था कि अगर आप इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं या वी आर विद यू, इफ़ यू वांट टू सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू इंटरवीन ऑन इट, और कुछ भी इस पे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, जो जिस प्लेटफॉर्म पे भी जाते हैं, हमारी तरफ से आपको मुकम्मल छूट है। जी बिल्कुल। तो क्या इन्वेस्टिगेट किया? हमला हो गया। हमला